केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह हर हाल में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है। देखिए, जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 40 सीटों के लिए तैयार रहिए, किसी भी सूरत में हम 20 से कम पर नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, जीतन राम मांझी ने दांव ठोक दिया है, चुनावी साल है ये। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर जो है ऐलान कर दिया है। गुरुवार को जहानाबाद जिले के बसंतपुर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीटों पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि 20 सीटें मिले तो अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को भी तो ध्यान में रखना होगा। जब वो पटना के गांधी में बैठक करेंगे, वहां जो निर्णय होगा उसके लिए लड़ाई करेंगे। वहीं जब बाद में पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि अगर 40 सीट नहीं मिलेगी तो आप क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे, इस सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, हम एनडीए में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों को सम्मान देते हैं। वहीं जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं तो हमारा कोई भी काम हो जाता है, ये प्यार कहाँ मिलेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी 60 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 4 पर जीत मिली थी। उस वक्त वह एनडीए में ही थे, लेकिन 2025 चुनाव आते आते कई चीजें बदल गई है। जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं। पिछली बार हमको जदयू कोटे से सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी कोटे से सीट बंटवारा होना है। लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद उन्होंने जदयू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। विपक्ष की ओर से खरमास के बाद खेला का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है जिससे ये संभावित हो कि खेला होगा, जिससे किसी सियासी बदलाव की भी संभावना प्रबल नहीं हो रही है। मकर संक्रांति पर तो नीतीश कुमार राबड़ी आवास जो है गए नहीं, और ना ही दही चूड़ा भोज पर लालू परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि पिछले दिनों लालू यादव ने जरूर उनके लिए दरवाजा खोला और ये बात कही थी कि आइए काम करिए, लेकिन सीएम ने साफ साफ कर दिया कि वह तीसरी बार आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव भी नीतीश के साथ गठबंधन को खारिज करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने देखिए दावा ठोक दिया है। अभी खरमास बाद खेला होना है और जीतन राम मांझी ने कह दिया कि 20 सीटें तो हर हाल में चाहिए। अब एनडीए के सामने क्या विकल्प, देखिए सीटों का बंटवारा होगा। चिराग पासवान भी है, 5 सांसद है उनके, ऐसे ही थोड़ी मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने तो दावा ठोक दिया, और जदयू खुद भी है। जदयू को कितनी सीटें बीजेपी देगी? जी हाँ, देखिए, जब बात करें अगर 2020 विधानसभा चुनाव की, तो जदयू को जो है बीजेपी 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार कितनी सीटें देंगी? क्या इस बार भी 115 सीटें मिल पाएगा? क्योंकि इस बार आप देखिए, चिराग पासवान की भी पार्टी है, जीतन राम मांझी की भी पार्टी है। क्योंकि पिछली बार तो चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चिराग पासवान की भी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी। ये तमाम पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हैं? मनचाही सीट नहीं मिलेगी तो क्या पार्टी अलग हो जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जवाब सीट बंटवारे के समय पता चलेगा। खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।